हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ सुपरनेट डॉटिंग मांगा का चैप्टर 42 और 43। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में जी चाव को कहता है, क्या तुम्हारी हो बच्चों की हरकतें बची हैं? अगर मैं राजा हूँ तो तुम क्या हो? चाव कहता है, मैं एक वुल्फ किंग बॉडीगार्ड हूँ तुम्हारा। यह सुनकर जी ब्रश करता है और जाओ जी के करीब जाता है और कहता है, जब मैं तुम्हें किस करूँगा तो क्या मैं तुम्हारे कान और तुम्हारे बैग को टच कर सकता हूँ? यह सुनकर जी ब्रश करने लग जाता है। जी कहता है, मिस्टर बॉडीगार्ड, मुझे याद दिलाने दो तुम्हें। तुमने अभी तक अपना फर्स्ट स्टेज पास नहीं किया है। क्या ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है किसी के बारे में सोचने के लिए? जाओ कहता है, हाँ ठीक है, पर मैं तुम्हें ये सब कुछ एडवांस में बता रहा था ताकि तुम इसके यूज्ड टू हो जाओ और फ्यूचर में ना डरो। तुम भी मुझे अपना बता सकते हो कि तुम जब टाइम आ जाएगा तो तुम क्या करना चाहोगे, कैसे करना चाहोगे। जी ये कहता है, क्या क्या बताऊँ तुम्हें? जाओ कहता है, तुम किस कहाँ पर करना चाहोगे, अंदर या बाहर? ये सुनकर जी अपने मन में प्रश्न होते हुए कहता है, ये बात मुझे कैसे पता हो सकता है? मैंने कभी भी किसी को किस नहीं किया है। हो ये मुझे इतना सब कुछ ये इसके बारे में डिटेल में पूछ रहा है। हो इसे ये सब कुछ पूछते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है। हो जी क्विप बनते हुए चाव को कहता है, ऑफ कोर्स अंदर। मैं चाहूँगा कि हम दोनों एक दूसरे को किस करें, एक दूसरे की नेक पकड़ कर, और हम तब तक किस करें जब तक हमें सांस आनी बंद ना हो जाए, हो जो हमारा सलाइवा है वो हर कहीं गिरा ना हो। ये कहकर जी अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड कर रहा था और अपने मन में कहता है, अब इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल नहीं ऐड कर सकता। अब ये जरूर डर क्या होगा, है ना? ये सुनकर जाओ खुश होता है और हल्का सा ब्रश करते हुए कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये मेरे स्टाइल के साथ मैच होता है। तो जब टाइम आ जाएगा तो क्या तुम्हें मैं वैसे ही किस करूँ जैसे तुमने कहा है? एक दूसरे की नेक पकड़ कर हो तब तक किस करना है जब तक हमें सांस आनी बंद ना हो जाए। मेरे ख्याल से रास्ता पार्ट है वो नहीं हो सकता। यह सुनकर जी कहता है, हाँ पर रास्ता पार्ट क्यों नहीं हो सकता? यह सुनकर जाओ अपने मन में कहता है, ओ सिली कैट। हो जाओ जी को कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा साइवा वो गिरने दूँगा ही नहीं। यह सुनकर जी वश होने लगता है। हाँ वो जाओ को बेड से नीचे धक्का देता है और कहता है, जाओ अब मुझे कुछ सुनाई देता ही नहीं है, तुम बेशरम बुल्फ, जाओ जाओ जाकर फ्लोर के ऊपर सो जाओ। जाओ और नीचे आने के बाद जी को कहता है, क्या तुम्हें अभी भी हॉट फील हो रहा है? अपना हाथ नीचे लाओ, मुझे दिखाओ, मैं चेक करता हूँ। जी अपना हाथ नीचे करता है और जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। जी जाओ को देखते हुए अपने मन में हल्का सा ब्रश करते हुए कहता है, आधे महीने पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तब हम मौत और ज़िंदगी के बीच में फंसे हुए थे एक साथ, और अब ये मेरी लाइफ में वो पर्सन बन चुका है जिसके पास रहकर मुझे काफ़ी ज़्यादा सेफ फील होता है और जिसके ऊपर मैं निर्भर रह सकता हूँ।
ये कैटो है। जी को नींद आ जाती है और जाओ उसकी ओर देखकर अपने मन में कहता है, शाहजू तुम कभी भी मुझसे बिलोंग नहीं करते हो, कभी करते नहीं हो, कभी मुझसे बिलोंग नहीं करते हो, मेरे साथ नहीं हो, पर इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जाओ जी के हाथ को किस करता है और कहता है, जब अपने मन में कहता है, जाओ जब तक तुम सेफ हो, अपनी ज़िंदगी में आराम से रह रहे हो, ये मेरे काफ़ी है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जी सोकर उठता है। जी एक छोटी सी कैट में फिर से चेंज हो गया था। जी अंगड़ाई हेड कहता है, अरे नहीं, अब मेरी जो हीट है वो एंड हो चुकी है, पर अब मुझे इतना ज़्यादा अलग लग रहा है। ओह नो, मैं तो भूल ही गया था, अब मुझे पूरा एक वीक इस छोटी सी फफी सी कैट बनकर रहना होगा। जी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने की कोशिश करता है, पर वो नहीं आ पाता और जी नीचे गिर जाता है हार मानकर। चाओ जी के पास आता है एक मोजा लेकर और कहता है, ओ लिटिल किटी, तुम तो इस मोजे से भी ज़्यादा छोटे कैसे हो सकते हो। ये सुनकर जी को गुस्सा आता है चाओ के ऊपर और जी अपने मन में कहता है, ये कोई तुम्हारा काम नहीं है। चाओ जी के सिर के ऊपर पैट करता है और कहता है, क्या जब तुम बच्चे थे तब क्या तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो तुम्हें एक मोजे के अंदर नहीं सुलाते थे। ये सुनकर जी कहता है, अरे ये इसे कैसे पता चला। जी का ये रिएक्शन देखकर चाहो कहता है, ओ मुझे लगता है मैंने सही गैस किया। ये सुनकर जी चाहो को मारने लगता है। जाओ कहता है, तुम एक छोटे से डम्पिंग की तरह हो, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। जी गुस्से होकर अपने मन में कहता है, मुझे खाना चाहते हो, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पीटूंगा कि तुम मर जाओगे। पर जी ठाक कर लेट जाता है। जी चाव की ओर देखता है। चाव ने अपने नाक के ऊपर हाथ रखा हुआ था और चाव अपने मन में कहता है, ये पूरा कमरा शाहजू के फैमिली से घिरा हुआ है। हर जगह शाहजू के फेमस हैं। शाहजू के फेमस बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि वो कंट्रोवर्शियल डॉस की तरह फील हो रहे हैं मुझे। मेरा मन कर रहा है कि मैं भी अपने फेमस वो छोड़ूं और शाहजू को बांध कर मैं उसे फोर्स करूं, उसके ह्यूमन फॉर्म में लाकर और उसे काफ़ी देर रहूं, उसके साथ पूरी रात उसके साथ वो सब करूं, उसे थोड़ा सा भी आराम ना करने दूं। जी चाव को ऐसे देखकर उसे होश में लाता है और अपने मन में कहता है, मुझे अपनी टीम को अपनी इस हराट के बारे में बताना होगा और उन्हें टास्क देने होंगे। जी अपने टीम मेंबर्स को फ़ोन लगाता है। जी तो एक फ़ोन से भी ज़्यादा छोटा बन गया था। जब वो उसके टीममेट्स फ़ोन उठाते हैं, वो उसे घूर घूर कर देख रहे। कैमरे पर जी का मुंह ही आ रहा था। ये देखकर मिंगपेंग कहता है, हे ये पिग कहाँ से आ गया। तभी फोन थोड़ा सा सीधा होता है तो जी पूरा दिख जाता है। जी को एक छोटी सी कैट में देखकर मिंगफेंग वो काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो गया था। वो कहता है, बॉस आप इतने छोटे कैसे हो गए, आप तो मेरे कानों से भी ज़्यादा छोटे हैं। आप तो बिल्कुल एक छोटे से बीन की तरह लग रहे हैं। स्नेकर कहती हैं, हाँ आप काफ़ी ज़्यादा छोटे और चबी हैं, बिल्कुल एक। और आपकी जो बेली है वो कितनी ज़्यादा राउंड है।
और मंकी कहता है, हे बॉस, हम आपकी जो रैक्स हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। क्या आप उन्हें अपनी रैक्स को ऊपर करना भूल गए हैं? ओह, मैं समझ गया। आपकी जो रैक्स हैं वो आपके पेट के नीचे छुपी हुई हैं। ये जो एक कैट स्टाइल होगा, जो रैक्स है वो तो बोल सकते ही नहीं है। और शाओ किंग जी को ऐसे देखकर वो तो ब्रश ही हो गया था। जी उन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, सब शांत हो जाओ, हम सब एक मीटिंग में हैं, हम एक मीटिंग कर रहे हैं, सबके सब शांत हो जाओ। पर जी के टीममेट्स को सुनाई देता है, म्याऊ 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 म्याऊ। और यहीं पर माय चैप्टर 42 एंड होता है और 43 स्टार्ट हो जाता है। जी की म्याऊ म्याऊ बात सुनकर उसके टीममेट्स तो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं हंसते हुए, बॉस आपकी आवाज़ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और बच्चों की तरह लग रही है। मंकी कहता है, बॉस मैं इसे अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ, अभी आपने तो कुछ पहना भी नहीं हुआ। ये सब सुनकर जी को उसके टीममेट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। डेविड जाओ जी को ढक देता है और कहता है, तुमने अभी ट्रांसलेटर नहीं पहना हुआ है। हाँ, जाओ जी के कान के ऊपर ट्रांसलेटर लगा देता है। हाँ, वो जाओ कहता है, टीममेट्स को कहता है, सॉरी, जो मेरे सिग्नल्स है फ़ोन के वो अभी काफ़ी ज़्यादा ही कम है। ये सुनकर जी को कुछ भी समझ नहीं आता है। और जाओ जी को कहता है, तुम अपने आप को ऐसे किसी को उन सबको दिखा रहे हो, तुमने मुझे तो पहले कभी भी एक छोटा सा रिवॉर्ड भी नहीं दिया है और तुम किसी को ये सब कुछ दिखा रहे हो। ये सुनकर जी को गुस्सा आता है और अपने मन में कहता है, मैं अभी अपने टीममेट्स के साथ मीटिंग में हूँ और ये सब बकवास कही जा रहा है मेरे साथ। जाओ के ऊपर गुस्सा करते हुए जी कहता है, मेरी उस जगह पर फल है, वो जगह मेरी फल से कवर है। जाओ कहता है, तो वो जगह तुम्हारी फर्ज के साथ कवर है तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या ये लगता है मीटिंग के बाद तुम मुझे अपनी पैरी टच करने दोगे? ये सुनकर जी अपनी बैरी को कवर कर लेता है और गुस्सा करते हुए कहता है, मैं तुम्हें ऐसा क्यों करने दूँ? जाओ कहता है, ये मेरा रिवॉर्ड होगा। जी कहता है, जाओ कहता है, ये मेरा रिवॉर्ड होगा जो कि तुमने पहले मुझसे प्रॉमिस किया था। जी कहता है, मैंने कब तुमसे इस तरीके का प्रॉमिस किया था? जाओ कहता है, ये सच है, क्या तुमने मुझे ये प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम मुझे रिक करने दोगे अपने आप को? जब हम वो टनल में थे, उस केव में थे, तब तुमने कहा था कि अगर हम जिंदा बच गए तो तुमने कहा था कि अगर हम जिंदा बच गए तो तुम मुझे रिक करने दोगे। मैंने अपनी जो इच्छा है, अपने जो मैंने ये काफ़ी कम ही रखी थी, पर तुमने मुझे कभी कुछ भी नहीं दिया। जी बच्चा आशा बनते हुए कहता है, मैंने प्रॉमिस तो किया था, पर जाओ कहता है, तो तुम मुझे क्या करने दोगे, अपनी पैरी को टच या फिर तुम्हें रिक करना? बताओ, एक चूज़ करो तुम। जी कहता है, मैं पर अभी एक मीटिंग में हूँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। जाओ कहता है, जल्दी से फैसला करो, जल्दी से फैसला करो। जी गुस्सा करते हुए कहता है, तुम ये सब कुछ जानबूझ कर कर रहे हो ना? जाओ कहता है, बॉस क्या आप चाहते हैं कि मैं ये दोबारा से कहूँ? पर हाँ, मैंने जो
फ़ोन का जो माइक है, माइक्रोफोन है, वो कवर किया हुआ है। कोई भी हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। जी जाओ के हाथ पर काटता है और कहता है, तुम ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए कर रहे हो ना। जाओ उसे सुनाने लगता है और जी को इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ही गुड़गुड़ाई हो रही थी। और जी हंसते हुए कहता है, अरे ठीक है, तुम मुझे टच कर सकते हो, ठीक है। तुम बेशरम, मैं अभी तुम्हारे ऊपर कूदूंगा और तुम्हें इतना ज़्यादा पीटूंगा कि तुम मर जाओगे। तभी जाओ फ़ोन से अपना हाथ हटाता है और कहता है, जो वो सिग्नेस है वो वापस आ गए हैं, तुम सब बात करो। जाओ को जी के कमरे में देखकर मिंग फैंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है, प्रेसिडेंट ही, आप हमारे बॉस के कमरे में इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं। और मिंग फैंग कहता है, अपने मन में कहता है, बेचारे बॉस, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो इतना ज़्यादा अभी से ही सफ़र कर रहे हैं। जाओ जी की ओर देखता है। जी ये उसे इशारों से कह रहा था, अगर तुमने कुछ भी बकवास की तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। जाओ कहता है जी को पकड़कर, मैंने हाल ही में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो बॉस से मुझे रिवार्ड के लिए पूछ रहे थे, बॉस मुझे रिवार्ड के लिए पूछ रहे थे। ये सुनकर जी के टीममेट्स वो करने लग जाते हैं और जी ब्रश कर रहा था। और जाओ वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है तुम सब बात करो और मैं जाता हूँ। और जी अपनी टी शर्ट उतार देता है। जी उसकी ओर ही देख रहा था। जाओ को हाफ नेकेड देखकर जी अपने मन में कहते हैं, अरे नहीं, मुझे ये एडमिट करना ही होगा, इसकी बॉडी सच में कमाल की है। जी जब यह सब कुछ सोच ही रहा था, तब जाओ ने उसके ऊपर अपनी जो शर्ट थी वो फेंक दी। जी अपने मन में गुस्से से कहने लगता है, ये जाओ, मैं अपने इतने ज़्यादा आंसू निकालूंगा कि जो इसकी जो पूरी टी शर्ट है ना, ये पूरी की पूरी आंसू से गिरी हो जाए। जी जाकी टी शर्ट की ओर देख रहा था। हाँ वो हल्का ब्रश कर रहा था। तभी उसका टीममेट कहता है, बॉस आप हमें जो छट है वो क्यों दिखा रहे हैं। जी फ़ोन कट करता है। हाँ वो जाओ की टी शर्ट के ऊपर रेत चढ़। हाँ जी जाओ की टी शर्ट को स्मेल करने लगता है और कहता है, ना अब वैसे मैं अब इस बारे में सोचूं तो उसके जो फेमस हैं वो काफ़ी अच्छे स्मेल करते हैं। जाओ की फेमस स्मेल करते हुए जी काफ़ी ज़्यादा खुश था। हर जी अपने मन में कहता है, मैंने इसके फेमस को कितनी बार स्मेल किया है, पर हमेशा जब भी मैं इसके फेमस को स्मेल करता हूँ तो कभी कभार मुझे ये ठंडे लगते हैं और कभी कभार मुझे ये वार्म लगते हैं। ये उसके फेमस बिल्कुल उसी की तरह ही है। जाओ नहाने के बाद वो पिस्तौल सब बांध कर बाहर आ जाता है। जाओ को ऐसे देखकर जी कहता है, तुम्हें वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया। जाओ सोफे के ऊपर बैठ जाता है। वो कहता है, बस कुछ काम खत्म कर रहा था। क्यों, क्या हुआ। जाओ के मसल्स वगैरह देखकर उसको ऐसे देखकर जी ब्रश करने लग जाता है। जी कहता है, बस ये बात है कि मुझे इस वीक छुट्टी रहनी होगी, पर हमें एक लाइन से पता चला है कि जो 60 हंटर्स हैं जो भाग गए थे वो
वो हमें उसके बारे में पता चले हैं। जो उनके पीछे है, हमारे जो टीम बाकी बेस मेंबर्स हैं, वो उन्हें पकड़ने में हमारी मदद चाहते हैं। जाओ कहता है ठीक है। जो क्या तुम वो चाहते हो कि वहाँ के जो कमांडर हैं वो मेरे साथ काम करे? मैं उस टीम को मैं करूं? तुम क्या ये चाहते हो? चाओ काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स बैठा हुआ था और वो अपने बाल सुखा रहा था। हज्जी कहता है, क्या तुम थोड़े से भी नर्वस नहीं हो? तुम पहली बार एक टीम को लीड करने के लिए जा रहे हो। चाओ कहता है, मैं बस तुम्हारे बारे में सोच कर ही नर्वस होता हूँ। जी कहता है, फिर भी अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे फ़ोन करोगे, मुझे बताओगे। जाओ बस कहता है। हो जी जाओ को स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है। और अब उसकी बॉडी से उसके बॉडी वॉश साबुन की स्मेल आ रही है, जिस वजह से अब मैं उसके बारे में हो जा क्यूरियस हो रहा हूँ। हाँ जी ब्रश करते हुए पूछ ही रहता है, तुम्हारे फेमस वो कैसे स्माइल करते हैं, कैसे स्माइल करते हैं। हाँ यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।